नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 3 महीने का 600 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। जनवरी, फरवरी और आपके मार्च महीने का सारे के सारे जो करंट अफेयर हैं वन लाइनर हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वीडियो होता है बहुत ही डिटेल होता है और इसमें डेली का करंट अफेयर शामिल किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को BBI सवाल है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो JP नड्डा के द्वारा किया गया है। JP नड्डा भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ माउंट फेमटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया में हुआ है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, तो इम्पोर्टेंट करके इसे नोट कर लीजिएगा। फेमटाले ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इथोपिया में है। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है। भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो फ्रांस में दी है। CISAF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। CISAF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि 30 वर्षों बाद केप गीधो को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है केप गीधो को। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो तनुष्का बनी है। तनुष्का। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया है? 2 मार्च 2025 को। तो कश्मीर में मनाया गया है। कश्मीर में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रेपो हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसेलॉट का अनावरण किया है? तो किया गया है अमेजन कंपनी के द्वारा किया गया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को सम्मानित किया गया है। जय शाह ICC के अध्यक्ष हैं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। नेक्स्ट है कि 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है विदर्भ, और किसे हराकर जीता है? तो मुंबई को हराकर जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है?
तो विशाखापट्टनम के रुषिकोंडा बीच से, ध्यान रखिएगा अस्थायी तौर पर लिया गया, अस्थायी नहीं। पूछेगा कि भारत में कितने ब्लू फ्लैग परमानेंट बीच हैं, तो बोलिएगा 14। कितना बोलिएगा? 14 बोलिएगा। आप लोग चाहते हैं तो इसका नाम भी कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिधामी हैं। नेक्स्ट है कि क्रिस्टियन ऑस्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रिया के। 42वीं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है, कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट है कि वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ पर है? तो गुजरात के जामनगर में है, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी का है। नेक्स्ट है कि IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है IRFC कंपनी को दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले समझिएगा जो IRCTC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है IRCTC का। उसके बाद देखिएगा IRFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई कंपनी का एक लैंडर है जिसका नाम है ब्लू घोस्ट, चंद्रमा पर आपके लैंड किया है। नेक्स्ट है कि फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो फीफा जो है रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, हिंदी में बोला जाता है इसे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ। 1904 में इसकी स्थापना हुआ था और ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्पेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल ने संन्यास की घोषणा की है। कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो अमेरिका सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है, नई दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया गया है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में भाग लिया है। नेक्स्ट है कि प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम
रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो बुर्किना फासो आपके शीर्ष पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पहला स्थान पर है। बुर्किना फासो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो फ्रांस शीर्ष पर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने की है। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लिउ जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन देश के लिउ जियाकुन को। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि पहला सौर वेद नाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में संपन्न हुआ। किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है? तो मिजोरम में मनाया गया है। किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जय श्री वेंकटेशन को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर 12 आयोजित किया गया है। स्थान पर ले जाके खंजर मार दिया। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धार्थ भटिंडिया तथा अलेक्जेंडर डोनेंस्की के द्वारा जीता गया है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है गांडीव। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC कंपनी बना है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो मॉरिशस के 12 मार्च को। मॉरिशस ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रणव वेंकटेश। किस भारतीय टेलीफोन कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल ने किया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी होता है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है रोशनी नाडर। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात
अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। तो जो आपके अल्फ्रेड चक्रवात है यह ऑस्ट्रेलिया में आया था। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम राज्य सरकार। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान का नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ ही ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन दिया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है। सबसे मूल्यवान कौन है? तो टाटा है। नेक्स्ट है कि जद्या स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? 12 मार्च 2025 को। तो तमिलनाडु में। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए एस्पेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर है? तो भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। सेकेंड में कौन है? तो अपना इंडिया है। पूछेगा कि सबसे अधिक निर्यातक कौन है? तो बोलिएगा USA। निर्यातक में कौन हो जाएगा? USA। नेक्स्ट है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो यूक्रेन बना है। और सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो अमेरिका बना है, USA बना है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है शुभमन गिल को। इनका संबंध भारत से है। जबकि महिला में अलाना किंग को चुना गया है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऐप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो शुरू किया गया है रुपए 112 ने। नेक्स्ट है कि किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया है। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में संपन्न होता है। हाल ही में AI संचालित मीडिया कंपनी जिसका नाम है प्रिसमिक्स किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है अजय देवगन के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम है प्रिसमिक्स। कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? 12 मार्च 2025 को। तो मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस में। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 25.17% हो गया है। देश का पहला अस्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज में बनेगा। BBI सवाल है। नेक्स्ट है कि जल अस्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। दोबारा देखिएगा, माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा ने जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। पहला में कौन है? तो पहला में अमेरिका है। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो पंजाब विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है।
भारत के द्वारा कुल 134 पदक जीता गया है। इसमें से 45 गोल्ड है, 40 रजत है और 49 कांस्य पदक है। शहरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के द्वारा जो है पंच मिशन लॉन्च किया जाएगा सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड के द्वारा जीता गया है। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट बना है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो भारत और चिली के बीच। नेक्स्ट है कि WAVES 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। आप पहले भी इसे देख चुके हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा किया गया है। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है। तेजस MK-1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो उड़ीसा से हुआ है। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को जोड़ा है। इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गूगल भी सर्च कर सकते हैं। हाल ही में GEMMA 3AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में। नेक्स्ट है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर। किसे जमुनालाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रसार भारती को सम्मानित किया गया है। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया मास्टर्स लीग्स 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने जीता है। किसे हराकर? तो वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स को हराकर जीता है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? तो 33 पदक हासिल किए हैं। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह के द्वारा जीता गया है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड के द्वारा जीता गया है। पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत आपके शीर्ष पर है। फिट इंडिया आइकन किस अभिनेता को चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। VVI कर लीजिएगा।
कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंग्लैंड में किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो तेलंगाना में शुरू हुआ है राजीव युवा विकास योजना। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत देश के प्रधानमंत्री ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है कृष्णमाचारी श्रीकांत को। कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में। किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। नेक्स्ट है कि UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो समझौता किया गया है सर्वम AI के साथ में। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला PPP। तो PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य की पुलिस ने। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो पश्चिम बंगाल में। पहले पश्चिम बंगाल में 2022 में 347 गैंडा था, जबकि 2025 में 392 एक सींग वाले। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा। और एक सींग वाला गैंडा सर्वाधिक कहाँ पर है? तो असम के काजीरंगा में। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और मालदीव ने। जारी मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। जारी विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही यहाँ पर समझिएगा कि जो आपकी विश्व खुशहाली रैंकिंग है, इसमें भारत का स्थान क्या है? तो 118वां स्थान है। 118वां स्थान है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर रोके थे कि किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। कैबिनेट ने कहाँ नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम में। किसने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है मृदुल्का झा के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो राम सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने की है। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब विधानसभा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए
क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेज़बान देश कौन बना है? तो जापान बन गया है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो हरियाणा के एक छोटा सा शहर है गोरखपुर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो चुना गया है क्रिस्टी कोवेंट्री को। इसे 10 स्टार लगाइएगा, VVI कर लीजिएगा, पूछा ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? फ्रांस में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। VVI कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि नेटुम्बो नंदी नतेदवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया के। किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट है कि कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क के। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो चेन्नई में। किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है गुंटर ब्लॉसेल के द्वारा जीता गया है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? तो आगरा में। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब। नेक्स्ट है कि पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है कि जारी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। इसे VVI कर लीजिएगा कि 10 सालों में भारत का GDP 105% बढ़ा है। भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया है। दुबई कौन सा देश में है? तो UAE देश में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। भारत में आने वाले प्रश्नों रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपके अमेरिका शीर्ष पर रहा है, सर्वाधिक आपके अमेरिका से आता है। किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो मिला है RK श्रीराम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आपकी 24% की वृद्धि की है। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? तो पंचकुला में हुआ है। प्रथम भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास एकेमी की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत तंजानिया करेगा। एकेमी की मेज़बानी भारत तंजानिया करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथुरियम फूलों का पहली बार हुआ है निर्यात? इसे दोबारा देखिएगा कि भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक
एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो आपके भारत के मिजोरम राज्य से हुआ है, भारत के मिजोरम राज्य से हुआ है। किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो आईआईटी गांधीनगर में, आईआईटी गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो लॉन्च किया गया है पी.एस. रमन के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 मार्च 2025 को? तो बांग्लादेश ने मनाया है। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है जय भट्टाचार्य को। जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया ने घोषणा किया है, इंडोनेशिया ने घोषणा किया है। किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो तेलंगाना को। उत्तराखंड के बाद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो आपके ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। किसे नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को, राजीव गौबा को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? तो हरियाणा शीर्ष पर है। 34 स्वर्ण, 39 रजत, आपके 31 कांस्य पदक, कुल आपके 104 पदक जीता गया है हरियाणा के द्वारा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है हजारों ख्वाहिशे ऐसी को, हजारों ख्वाहिशे ऐसी को। आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को शामिल किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। किसे प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुजय कुमार मिश्रा को, सुजय कुमार मिश्रा को। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA, तो लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, लंका मतलब श्रीलंका, इंडिया बिजनेस एसोसिएशन समूह की शुरुआत की है? तो ये किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है चैटबॉट सारथी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने प्रतिबंध लगाया है, VBI कर लीजिएगा। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का EMD और CEO नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राहुल भावे को। नेक्स्ट है कि भारतीय ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। VL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है VL वर्चुअल लॉन्च। यस का मतलब होता है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये पूरा का फुल फॉर्म है।
का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ युवा के साथ। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बैडमिंटन से। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीबारा को। तो मार्च महीने का जितना भी करंट अफेयर था सारे को कंप्लीट कर लिया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। जॉर्जिया पूर्वी यूरोप का एक देश है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीता गया है। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीम कॉइन की शुरुआत बीमटेक के द्वारा किया गया है। बीमटेक का फुल फॉर्म होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। शुभांशु शुक्ला। किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। साथ ही आपको याद रखना है कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाकुंभ का थीम क्या था, उद्देश्य क्या था। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो पाकिस्तान ने बनाया है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने बदल दिया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो स्वरेल उसका नाम है, स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो असम के द्वारा किया गया है। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है ओको शेर सियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर बना है। एक ये बीमारी है जो आँख और त्वचा से संबंधित है। किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है तो किसके द्वारा जीता गया है? तो आर प्रज्ञानंदा के द्वारा जीता गया है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच में शुरू हुआ है। भारत और मालदीव के सेना के बीच में, याद रखिएगा, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट है। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में वेस्ट न्यू एज एम्बियट या
चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो जीता गया है चंद्रिका टंडन के द्वारा जीता गया है। किस देश ने दो मिसाइल, एक मिसाइल का नाम है एतेमाद, दूसरे का नाम है गदर 380 का अनावरण किया है? तो यह किया गया है ईरान के द्वारा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन बनेगा। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ब्रिटेन जो है यौन शोषण की तस्वीर बनाने वाले जो भी AI टूल्स हैं उसे अपराध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी 2025 को? तो श्रीलंका ने मनाया है। आपसे पूछेगा कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1948 को, 4 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट है कि व्हाट्सएप ऐप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100% कर दिया गया है। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन के सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो डेविड हेड आपके शीर्ष पर हैं। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। चिप डिजाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। नाइलेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो एक नया कैटेगरी आया है, उसका नाम है आयुष वीज़ा कैटेगरी। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप आते ही इसे लगा दिया। नेक्स्ट है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तसेंगो गेलई। इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो विजय दुर्ग रख दिया है, विजय दुर्ग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने फैसला किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अर्जेंटीना की राजधानी। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटर्नल कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार के द्वारा जीता गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी दर्ज की गई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान में RBI का रेपो रेट कितना है? तो बताइएगा 6.25% है।
आरबीआई 5 वर्षों के बाद जो है 0.25% रेपो रेट में कटौती किया है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये बात कि कितना कटौती किया या वर्तमान में कितना है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 7 फरवरी को मनाई गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में किया गया था। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में शुरू हुआ है, गांधीनगर में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ? तो जो आपके हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप्ड अस पुस्तक का लेखक कौन है? तो कुलभूषण कुमार हैं। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF इन वैट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 कृषि वस्तुओं की व्यापार की अनुमति दिया गया है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ की निशा यादव ने। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा विकासिता गांव योजना। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में किया है साइक्लोन सैन्य अभ्यास का। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना हुआ है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। पहले पर कौन है? तो शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के 351 छक्के के साथ। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो उसका नाम है विग्ड रेडर। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरिसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। नेक्स्ट है HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान जिसका नाम है HJT-36 हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम कर दिया गया है SS का कर दिया गया है SS कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में।
किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को पद्मश्री दिया गया है, डॉक्टर मधुगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल के शोधकर्ताओं ने। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, सऊदी अरब में किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है कैरियन जैकबेट के द्वारा। इनका संबंध फ्रांस देश से है, फ्रांस देश से इनका संबंध है। एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। इंपॉर्टेंट है। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया जाएगा। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो डेनमार्क शीर्ष पर है। इसमें भारत का स्थान 96वां है। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो चुना गया है बेथ मुनी और जोमेल वारिकन को चुना गया है। जो बेथ मुनी है ये महिला है, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि जोमेल वारिकन ये वेस्ट इंडीज के ये पुरुष हैं। नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा में शुरू किया गया है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन देश में मिला है। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। नेक्स्ट है कि सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बांग्लादेश की क्रिकेटर बनी है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा को लॉन्च किया है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। तुलसी गोबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। जारी ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार सबसे शीर्ष पर रहा है। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने किया है। ये कौन से मंत्री हैं? तो गृह राज्य मंत्री हैं। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? तो IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% मांग बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है।
2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इनका संबंध पुर्तगाल देश से है। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। जो दिल्ली पुलिस है इसकी स्थापना 1861 में हुआ था और इसे पुनर्गठन 1946 में किया गया था। तो 1946 से जोड़िएगा तो 78 ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है नेपाल और फ्रांस के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट ये साइन है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसमें भारत मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रांस होगा। कौन होगा? फ्रांस होगा। कौन IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कौन लेगा? केम्पा कोला लेगा। केम्पा कोला लेगा। किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। चर्चा में रहा अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो NTPC के द्वारा जीता गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जीता गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो पुडुचेरी में किया गया है। पुडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो उनका नाम है जैकब किपलुमो। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध युगांडा से। इनका संबंध कहाँ से है? तो युगांडा से इनका संबंध, याद रखिएगा। अफ्रीका में एक देश है युगांडा, है ना, युगांडा। चलिए अगला सवाल है कि किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को। VBI है, ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस खरीदेगा। फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये आपके कतर के, कहाँ के हैं? कतर के हैं। ये भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक शीर्ष पर है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में। किस राज्य ने प्रौद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस में किया गया है। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत और कतर के बीच में हुआ है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कॉन्क्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? GCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति का अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम है अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। VBI है, बेंगलुरु में खोला है। कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु में। गूगल जो है भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में खोला है। नाम भी याद रखिएगा। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में हुआ है। कहाँ पहली बार, देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो शुभमन गिल शीर्ष पर हैं बल्लेबाजी रैंकिंग में। ICC के द्वारा जारी किया गया है।
किस राज्य की विधानसभा ने भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो कौन होगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा होगी, जहां पर अनुवादक की सुविधा दी गई है। अनुवादक मतलब कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो उसे हिंदी में आपके अनुवाद करेंगे, जो वहाँ पर अनुवादक बैठे रहेंगे। नेक्स्ट है कि किसने व्यवसायियों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नगेटस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC ने शुरू की है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने, और इसकी स्थापना 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील शामिल हुआ है। आप लोग ओपेक के बारे में जो कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना के बीच में हुआ है। भारत और अर्जेंटीना के बीच में, अर्जेंटीना के पास बहुत सारा लिथियम का भंडार भी है। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, स्कॉच। नेक्स्ट है कि किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो एलिस बाल्टन शीर्ष पर है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध अमेरिका से है। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गीदड़ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में वल्चर। ठीक है। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी जी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो ये लिखा गया है नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? तो चीन देश ने खोजा है। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी चर्चा में रहा था, किस देश में है? तो बोलिएगा इंडोनेशिया में। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% के दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को भारत देश प्रशिक्षित करेगा अगले 5 साल में। इंपॉर्टेंट है। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने की है। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा
IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो अपना देश भारत है, अपना देश भारत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? तो बिहार से जारी किया गया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। किस राज्य में झुमैयर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में झुमैयर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो मोपा एयरपोर्ट ने जीता है, जो गोवा का एयरपोर्ट है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो बांग्लादेश ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट घोषित हुआ है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो डेनमार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर डेनमार्क कर लीजिएगा। कर्नाटक यहाँ पर गलती से टाइप हो गया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो असम राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में जो है बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ में। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड जो है वैश्विक स्तन कैंसर दर में आपके शीर्ष पर है, न्यूजीलैंड। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो आपके इंदौर बना है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दूसरा कौन है और तीसरा कौन है। किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनेडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तो आपके तेलंगाना राज्य ने जो है विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिला है। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरल में मिले हैं। भारत का पहला वन जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है। दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो उत्तराखंड में। किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो रवांडा के द्वारा। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा रूस के द्वारा किया गया है, संघीय आपातकाल। FIDE फेड महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो जीता गया है कोनोरू हम्पी के द्वारा। इनका संबंध भारत से है। किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? उनका नाम क्या है? तो काम्या कार्तिकेयन उनका नाम है, काम्या कार्तिकेयन। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिज चेस चैंपियनशिप को छोड़ा है? तो किसके द्वारा छोड़ा गया है? ये छोड़ा गया है मैग्नस
कार्लसन के द्वारा छोड़ा गया है ड्रेस कोड के कारण। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो नेपाल में संपन्न हुआ है। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो लक्ष्य सेन ने हासिल किया है। इसरो ने कहां से PSLV C60 द्वारा SPADEX मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों SDX-01 चेजर तथा SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा में कहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो पुडुचेरी में रहा है। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेज़बानी करेगा? तो भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो केरल के द्वारा जीता गया है। 11वें प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? तो जीता गया है हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये इतिहास रच दिया है हेमंत मुडप्पा ने। तमु लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो शॉक सिरिंज किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? जो सिरिंज होता है ना, तो ये विकसित किया गया है IIT मुंबई के द्वारा। विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 31 जनवरी 2025 तक। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? तो सेल कंपनी को मिला है। किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? गुजरात के द्वारा। किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा बनाया गया है, जिसकी राजधानी हरारे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कॉफ़ी के निर्यात में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने आपके पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप घर में पहन सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर नहीं पहन सकते हैं। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? उसका नाम क्या है? तो एयर इंडिया बनी है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात राज्य का नया जिला बनाया गया है वाव थराद को। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। भी किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा के द्वारा संभाला गया है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया है जू वेन जून के द्वारा। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई प्रांजपे को। नेक्स्ट है कि आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं आरिफ मोहम्मद खान ने।
कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो रायपुर में। जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। देश का पहला कोस्टल एंड बॉर्डर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर गुजरात में किया गया है, मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 मेंबर होते हैं, जबकि अस्थायी 10 मेंबर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है। द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी हर घर लखपति योजना। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वियतनाम के राजधानी हनोई आपके शीर्ष पर रहा है। वंदे विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। इन्हें VVI करके याद रखिएगा, जॉर्ज सोरोस को, है ना। बांग्लादेश में जो शेख हसीना हटाई गई हैं, बताया जाता है कि इन्हीं का रोल है, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है ओम बिरला के द्वारा। कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। दोबारा देखिएगा, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का त्यौहार मनाया जाता है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो भारत बना है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे लक्षित देश आपके भारत बना है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 2025। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है तेजस्विनी। तेजस्विनी। कहाँ वैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो त्रिपुरा में वैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। वीवीआई प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आपके अमित शाह जी के द्वारा भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है इक्वाडोर के द्वारा, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह पर 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में किया है। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा। इनका संबंध भारत देश से है। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सिप्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिप्ला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है इनाह कैना बारो। कौन बनी है? इनाह कैना बारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है, जो उड़ीसा की राजधानी है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। कितना? $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया है, असम के द्वारा। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। किस देश में माउंट ईबो ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में माउंट ईबो ज्वालामुखी फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए, यहाँ पर लिखा गया है सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया गया है। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने
हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो मनमोहन सिंह के सम्मान में बदल दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले केवल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में रखी है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह जी के द्वारा। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत में किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में। दोबारा देखिएगा, किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये श्रीलंका में शुरू किया गया है, जो हमारा पड़ोसी है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है बाघसिर। क्या नाम है? बाघसिर VVI है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका, जो अमेरिकी आपकी पत्रिका है, अमेरिकी पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चुना है। और ये आपको याद होगा कि ये टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो झारखंड के रांची में किया गया है। दोबारा देखिएगा कि 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची झारखंड में किया गया है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्री की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो बैंकॉक में। कहाँ पर? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। VVI कर लीजिएगा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है? तो आपके उड़ीसा बन गया। कौन बन गया है? उड़ीसा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पटना में होगा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आपके पटना में होगा। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? तो केरल में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्पणा सेन को। अर्पणा सेन को।
कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपके राजस्थान में किया गया है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का राजस्थान में सफल परीक्षण किया गया है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत और स्पेन ने जो है 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा राज्य सरकार। किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो आपके महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत के द्वारा बनाया गया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? किस महीने का? तो दिसंबर 2024 का। तो दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में चुना गया है जसप्रीत बुमराह को, जो भारत के हैं, जबकि महिला में चुना गया है एनाबेल सदरलैंड को। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है ईरा जाधव। कौन बनी है? ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी महाराष्ट्र में बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो उस कंपनी का नाम है पिक्सेल। कंपनी का नाम क्या है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष को लॉन्च किया है। पूर्वी भारत की पहले खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो आपके लद्दाख बनी है। लद्दाख बोला है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत, कौन कार्यक्रम? उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बनी है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के। नेक्स्ट है कि तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया है। भारत ने ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ में डील किया है। VVI पॉइंट इंडोनेशिया के साथ में कब किया है? तो 16 जनवरी 2025 को, और इससे पहले आपके फिलीपींस से हो चुका है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह के द्वारा। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सितांशु कोटक को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है?
तो ये मिला है निधि खरे को, निधि खरे को। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ में साझेदारी की है। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने। 18 जनवरी 2025 की सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो भारत और सिंगापुर के। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो आपके भारत बना है। कौन बना है? भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो आपके भारत देश की टीम के द्वारा जीता गया है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ में किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आइसलैंड किस महासागर में है। तीसरा, और राजधानी बताइएगा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ीसा में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी 2025 को मनाया गया है? तो 3 राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो भागीदारी देश जो बन गया है वो बन गया है नाइजीरिया। कौन बन गया है? नाइजीरिया। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यन से यंग के द्वारा जीता गया है। यन से यंग के द्वारा जीता गया है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक के द्वारा 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता गया है। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना शुरू की है। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो स्कीम है इसके 10 साल पूरे हो गए हैं 22 जनवरी 2025 को। 22 जनवरी 2025 को ये लॉन्च कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये कर्नाटक में मिला है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किससे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपकी कौन है? तो अमेरिका है। अमेरिका। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश बन गए हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुआ।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जय शाह शामिल हुए हैं 24 जनवरी 2025 को। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड के द्वारा दिया गया है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो अमेरिका के द्वारा दिया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया है 318 रन। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है 25 जनवरी 2025 को अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा के शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता गया है इनियन पन्नीर सेल्वम के द्वारा जीता गया है। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। VVI है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो भारत और श्रीलंका ने। किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। इनका संबंध भारत से है। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश के झांकी ने प्रयाग में महाकुंभ को दर्शाया गया था। ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो स्मृति मंदाना जी के द्वारा जीता गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। दोबारा देखिएगा, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता VVI है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। नेक्स्ट है कि IDBI का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। IDBI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है कि 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
तो ये पुरुष का जीता है जैनिक सिनर ने, जबकि महिला में जीता है मेडिसन कीज के द्वारा जीता गया है। मेडिसन कीज के द्वारा BBI है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नागालैंड में किया गया है मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो आपके जयपुर राजस्थान में मनाया गया है। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर को 10 स्टार BBI है। उदयपुर को यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। किस देश को FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस मिला है? तो मिला बांके बिहारी मंदिर को। बांके बिहारी मंदिर को, इसका मतलब है कि जो बांके बिहारी मंदिर है ये आपके विदेश से चंदा इकट्ठा कर सकता है। नेक्स्ट है कि किसे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया।